प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और जब मैं इसे मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी और कई चीज़ों को मेरे दिल के भीतर डाला। आपका आज का मनन का भाग हमें मिलता है पहला पतरस अध्याय 5 उसकी 7 आयत। लिखा है, अपनी समस्त चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। गिव ऑल योर वरीज टू हिम बिकॉज ही केयर्स अबाउट यू। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम चिंताएं करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए व्याकुल हो जाते हैं, हम हमेशा अपना पूरा ध्यान उस चिंता के ऊपर लगाते हैं। हम अपने ऊपर पूरे ध्यान को लगाते हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको कभी वहां पर सराहना नहीं मिली। आपके मन के भीतर एक बात होगी कि आपकी टीचर्स ने कभी आपके कंधे के ऊपर हाथ रखकर यह नहीं कहा कि आपने अच्छा किया। आपके पति ने आपकी तारीफ नहीं करी, आपकी पत्नी ने आपकी तारीफ नहीं करी, या जिस बात के लिए आप हकदार थे, किसी ने भी उसके मूल्य को नहीं समझा। आपके मन में बहुत सारे दर्द होंगे, ये कहते हुए कि कोई भी मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मुझे महत्वपूर्ण नहीं मानता, मेरे जीवन में मैं असफल हो चुका हूं क्योंकि कोई मेरी सराहना नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या होता है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं? क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि मेरा मित्र मुझसे अधिक टैलेंटेड है, या मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पति मुझसे अधिक टैलेंटेड है? और जब हम उनके टैलेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप को कमजोर समझते हैं, याद रखिए उस समय हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आपको पता हम कौन सी गलती कर रहे होते हैं? जिस टैलेंट को परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के भीतर दिया, हम उसको कम आंक रहे होते हैं। कई बार दूसरा आपका मित्र, आपकी बहन हो सकती है, आपके परिवार के हो सकते हैं, वे बहुत अच्छे गाने वाले होंगे और आप हमेशा ये कह के रोते हैं कि मुझे गाना नहीं आता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है परमेश्वर ने आपको प्रचार का वरदान दिया हो, आप क्यों नहीं उस वरदान को बढ़ाते हैं? कई बार दूसरों के बारे में हम इतना अधिक सोचना शुरू करते हैं, इतना अधिक हम उन्हें ऊंचा उठाते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रभु ने हमें वरदान दिए, जो प्रभु ने हमारी जिंदगी के भीतर गिफ्ट दिए हैं, उन्हें हम कम आंकना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने टैलेंट की तरफ ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो योग्यताएं दी हैं उनके प्रति धन्यवादित रहिए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा था। मुझे याद है जब कक्षा 10वीं में पढ़ते समय मेरी पैंट फट गई स्कूल जाने की वाली। मैं अपनी माँ के पास आया, बहुत रोया। मुझे लगा जिंदगी जैसे मानो थम गई, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद मैंने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उस पर विश्वास करने के लिए। कम पढ़ा लिखा था, 10वीं तक ही पढ़ा मैं, लेकिन मैंने कोशिश करी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु आप मुझे बढ़ाइए, आप मेरे सिवानों को बढ़ाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कहीं ना कहीं पर परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है, और वह वरदान ये है, लोगों को परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, प्रभु के वचन को समझकर दूसरों को समझाने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने फुल फोकस उसके ऊपर दिया। मैं उसके ऊपर और अधिक काम करता चला गया, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, या टैलेंट से बढ़कर अपने वरदान के ऊपर और अधिक फोकस रखकर, प्रार्थना करते हुए, और अधिक मेहनत करते हुए उसको बढ़ाता चला गया। और दूसरे तरफ परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, मैं अपने 10वीं के एग्ज़ाम को लिख नहीं पाया। प्रभु ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के लिए मदद किया, +2, उसके बाद इस समय मैं BA कर रहा हूँ। मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, चिंता मत करिए, किसी बात को लेकर भयभीत मत होइए, लेकिन प्रभु ने जो आशीषें आपकी जिंदगी में रखी हैं, उनके प्रति धन्यवादित रहिए, उनके प्रति, परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहिए, और आप देखेंगे स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऊंचे मुकामों पर लेकर जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और हम मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, पिता हमें अनुग्रह दे कि हम तुझ पर भरोसा रखें। प्रभु जी, जो योग्यताएं, जो टैलेंट तूने हमारे भीतर दिए हैं, उन्हें परमेश्वर हम कभी मारने वाले ना हो, लेकिन हमें अनुग्रह दे कि हम उसमें लगातार बढ़ते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं। कृपा दे पिता। एक एक बात के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।